हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं PSLV C62 के बारे में। आप सभी जानते हैं इसरो, जो भारत की एक सबसे बड़ा संस्थान है, जो हमेशा भारत को स्पेस के क्षेत्र में गौरवान्वित होने का मौका देता है। आज सुबह इसरो ने अपना PSLV C62 लॉन्च किया, जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। आइए इस वीडियो में समझते हैं इससे इसरो और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आरबीएल एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसरो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि दशकों की मेहनत से बनाई गई इज्जत बस कुछ ही पलों में दांव पर लग जाती है। और आज हम इसरो के साथ हो रहे कुछ ऐसे ही वाकये को समझने की कोशिश करेंगे। बात हो रही है उनके सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV की, जिसने हाल ही में लगातार दूसरी बार मिशन पूरा करने में नाकामयाबी हासिल की है। तो दशकों का जो भरोसा था वो आज सवालों के घेरे में है। देखिए, पिछले 30 सालों से PSLV भारत की स्पेस में कामयाबी का दूसरा नाम बन चुका था। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये एक तरह की गारंटी था, सटीकता की, भरोसे की। एक ऐसा वर्क हॉर्स जिसने भारत के अनगिनत सपनों को अंतरिक्ष की बुलंदियों तक पहुंचाया था। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत का ये लेजेंडरी वर्क हॉर्स लगातार फेल होने लगा है। क्या ये कोई मामूली सी तकनीकी गड़बड़ी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी और ज्यादा चिंताजनक कहानी छिपी है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ। चलिए इस नाकामी की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये कोई एक बार की चूक नहीं है, ये लगातार दूसरी बार है जब PSLV मिशन नाकाम हुआ है। एक मिशन पिछले साल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था, और अब ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। किसी भी स्पेस प्रोग्राम के लिए 2 लगातार विफलताएं वाकई एक खतरे की घंटी होती हैं। जो हालिया मिशन था PSLV C62, वो 2026 का इसरो का पहला मिशन था, और काफी अहम भी। इसका जो मेन सैटेलाइट था अन्वेषा, वो हमारी सीमाओं पर नजर रखने के लिए था। इसके साथ 15 और सैटेलाइट्स थे, जिनमें कई भारतीय प्राइवेट कंपनियों के भी थे। इन सभी को पृथ्वी से लगभग 500-600 किलोमीटर ऊपर एक खास ऑर्बिट में, जिसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, वहां भेजा जाना था। लेकिन अफसोस, ये 16 के 16 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में कहीं खो गए। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, लॉन्च के जो शुरुआती 2 चरण थे वो बिल्कुल सही तरीके से पूरे हुए। रॉकेट अपनी पूरी ताकत से सही रास्ते पर बढ़ रहा था। लेकिन असली दिक्कत आई तीसरे चरण में। जैसे ही तीसरा सॉलिड फ्यूल इंजन चालू हुआ, किसी वजह से रॉकेट का जो गाइडेंस सिस्टम था वो लड़खड़ा गया, और रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया। और ये भटकाव इतना ज्यादा था कि चौथे और आखिरी चरण के शुरू होने का तो मौका ही नहीं मिला। तो मतलब साफ है, इस मिशन को पूरी तरह से असफल माना गया। भले ही रॉकेट में कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन जब सैटेलाइट्स अपनी सही ऑर्बिट में पहुंच ही नहीं पाते, तो वो किसी काम के नहीं रहते, बस अंतरिक्ष का कचरा बनकर रह जाते हैं। यानी करोड़ों की लागत और सालों की मेहनत सब बेकार। अब यह समझने के लिए कि ये विफलताएं इतनी बड़ी बात क्यों हैं, हमें PSLV के शानदार इतिहास को एक बार देखना होगा। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसरो का सबसे कामयाब और सबसे वर्सेटाइल रॉकेट रहा है। मतलब ये किसी भी तरह के सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा तक पहुंचाने में माहिर माना जाता था। इसकी पहचान थी इसकी सटीकता, हर बार एक जैसा सफल नतीजा देना, और सबसे बड़ी बात, कम लागत। इसी की वजह से भारत ने कमर्शियल लॉन्च के बाजार में अपनी एक खास जगह बनाई और दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। सच कहें तो ये भारत के स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी था। इसकी विश्वसनीयता की तुलना आप अंदाजा लगाइए, दुनिया में रूस के महान सोयूज रॉकेट से की जाती थी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो PSLV सिर्फ लोहा और ईंधन का ढेर नहीं, बल्कि भारत का राष्ट्रीय गौरव था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन नाकामियों का असर क्या होगा। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। एक कहावत है ना कि भरोसा बनाने में दशकों लगते हैं और उसे गंवाने में बस कुछ मिनट। इसरो ने जो ग्लोबल लेवल पर अपनी सालों की मेहनत से बनाई थी, उस पर अब एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। पहला और सबसे सीधा असर तो इसरो की तकनीकी साख पर पड़ा है। अब पूरे PSLV सिस्टम की नए सिरे से जांच करनी होगी, हर छोटे बड़े पुर्जे को परखना होगा, और हो सकता है कि कुछ हिस्सों को पूरी तरह से रीडिजाइन भी करना पड़े। और ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होने वाली है।
दूसरा बड़ा असर पड़ेगा भारत के कमर्शियल स्पेस बिजनेस पर। जो विदेशी क्लाइंट्स कम लागत और भरोसे के लिए इसरो के पास आते थे, अब शायद वो स्पेसएक्स जैसे कंपेटिटर्स के पास जाने का सोचने लगे। इसके साथ ही भविष्य के लॉन्च का जो बीमा होता है वो भी महंगा हो जाएगा, जिससे पूरी लागत बढ़ जाएगी। और तीसरा और शायद सबसे गंभीर असर है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर। देखिए, निगरानी, जासूसी और आपदा प्रबंधन के लिए जो जरूरी सैटेलाइट्स होते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए भारत पीएसएलवी पर ही तो निर्भर है। अब अगर हमारा मुख्य रॉकेट ही भरोसेमंद नहीं रहा, तो जरूरत पड़ने पर हम अपनी रणनीतिक संपत्ति को अंतरिक्ष में कैसे भेजेंगे? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन कहते हैं कि हर नाकामी अपने साथ एक सबक भी लेकर आती है। तो इस संकट से आईएसआरओ क्या सीख सकता है? अब इसरो को 3 लेवल पर कुछ कड़े सवाल खुद से पूछने होंगे। पहला, इंजीनियरिंग के लेवल पर। क्या लगातार मिली सफलताओं की वजह से सिस्टम में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं आ गई? दूसरा, पॉलिसी के लेवल पर। क्या ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स एक साथ भेजने का जो कमर्शियल दबाव है, वो जोखिम को बढ़ा रहा है? और तीसरा, रणनीतिक स्तर पर। हम अपने सबसे ज़रूरी स्पेस मिशनों को और ज़्यादा सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसरो के लिए वापसी का रास्ता क्या है और इस चुनौती को एक बड़े अवसर में कैसे बदला जा सकता है। इस मुश्किल घड़ी में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूरे इसरो की नाकामी नहीं है। जहां एक तरफ पीएसएलवी मुश्किलों से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसरो का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है LVM-3, वो एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। असल में अभी हाल ही में LVM-3 ने अपना अब तक का सबसे भारी यानी 6.1 टन का पेलोड सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रचा है। ये दिखाता है कि इसरो की क्षमता और प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। चुनौती बस पीएसएलवी प्रोग्राम को वापस पटरी पर लाने की है। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। आज की इस नई अंतरिक्ष की दौड़ में रफ्तार और भरोसे के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि दुनिया की हर स्पेस एजेंसी सुलझाने में लगी है, और इसका जवाब ही भविष्य में किसी भी देश की अंतरिक्ष में ताकत को तय करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसरो से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आप सभी को इन डिटेल समझ में आई होगी। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, हु इज़ अ फाउंडर ऑफ इसरो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी अपडेटेड वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।